और टंक्शन स्काई ब्लू पाइथन की ओर जाने लगता है और वो 100,000 वाला सोल्विस्ट भी होता है। उसका गुजर जाने का दुख को सो नहीं पाया और इसलिए टंक्शन का पिता तांगहाउ दिन भर सोते रहता था। वो ब्लू सिल्वर में लटक कर आसमान में उड़ के जाने लगता है। और हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, एनिमी आईक्यू से मैं हूं लिपू और आज हम जानने वाले हैं 16 के एपिसोड 258 के बारे में। वीडियो वहीं से स्टार्ट होता है और हमें टंक्शन को दिखाया जाता है और टंक्शन गोल्डन थ्रेड से बंधा हुआ होता है और उसके पास भी स्काई ब्लू पाइथन भी बंधा होता है जो कि बड़े से चेन में। और टंक्शन भी गुस्सा हो रहा होता है लेकिन वो गोल्डन थ्रेड से नहीं छूट पा रहा होता है और स्काई ब्लू पाइथन को बहुत पेन में देखता है और स्काई ब्लू पाइथन चिल्लाने लगता है दर्द से। और टंक्शन भी सोचने लगता है और क्या करूं क्या न करूं। और टंक्शन अपने आप को शांत करता है और कहता है ऐसा करूंगा तो नहीं चलेगा और शिगोड़ मुझे शायद गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद टंक्शन अपने मन को शांत करने लगता है और टंक्शन को टाइटन जायंट एप और स्काई ब्लू पाइथन ने पहले टंक्शन ने उनको वादा किया था कि वो जीवो को पूरी तरह रिवाइव करेगा और टंक्शन भी वो वादा को पूरा किया। और दूसरी शर्त ये था कि वो साबो को हमेशा के लिए रक्षा करेगा और उसका प्रोटेक्ट करेगा। टंक्शन इसको भी पूरा किया लेकिन अभी के लिए वो स्काई पाइथन की सहायता नहीं कर पा रहा है, इसलिए टंक्शन भी उदास होता है। टंक्शन यह सोचते सोचते पुराने बातें को भी याद करने लगता है और अपने मन को पूरी तरह शांत कर देता है। और हम देखते हैं टंक्शन पूरी तरह शांत कर देता है अपने मन को और उसके बाद टंक्शन की जो गोल्डन थ्रेड्स टंक्शन को बंधा हुआ होता है ना, वो छूट जाता है और टंक्शन भी आज़ाद हो जाता है। और टंक्शन आज़ाद होने के साथ साथ स्काई ब्लू पाइथन भी बड़े से चैन से आज़ाद हो जाता है और टंक्शन स्काई ब्लू पाइथन की ओर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि स्काई ब्लू पाइथन की नया रूप आ गया होता है जो कि स्काई ब्लू पाइथन की नया रूप एक ड्रैगन में तब्दील हो जाता है और ये एक ब्लैक गोल्डन ड्रैगन में क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि टंक्शन इस बाधा को पूरा कर लिया है इसलिए उसका सोलबोन का एज बढ़ के 1 मिलियन करीब से भी ज्यादा हो गया है और इस सोलबोन गोल्ड लेवल तक पहुंच गया है। और टंक्शन ये देख के खुश हो जाता है और टंक्शन उस स्काई ब्लू पाइथन ड्रैगन के पास जाता है जो कि ब्लैक गोल्डन ड्रैगन होता है और उसके पास जाकर उसके माथे पर हाथ रख के और कहता है मैं साबू को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और तुम अभी के लिए जाओ। और उसके बाद टंक्शन भी ये सोचने लगता है और टंक्शन सोचने लगता है ये सभी इल्यूजन था और मैं अपने मन को शांत करके हर बाधा से जरूर जीत पाऊंगा। और उसके बाद टंक्शन भी हल्के मुस्कुराता है और शिगोड़ भी हल्के मुस्कुराता है और उसके बाद थोड़ी सीन चेंज होने लगता है और टंक्शन के पास एक और पोर्टल खोलने लगता है और शिगोड़ अपनी वो बॉक्स को घुमाने लगता है। टंक्शन के पास और भी एक बाधा क्रिएट होने लगता है और टंक्शन बड़ी बड़ी दीवार से बचने लगता है और बड़ी बड़ी दीवार से बचते हुए आगे जाने लगता है। वैसे ही टंक्शन बचते हुए जाने लगता है और टंक्शन और भी एक इल्यूजन में पहुंच जाता है और शिगोड़ टंक्शन को आवाज देते हैं टंक्शन तुम्हें वो बच्चे का याद आने लगेगा और जो बच्चा की अपनी पिछले जन्म और इस जन्म में भी उस चीज को डिजर्व करता था वो अभी तक हासिल नहीं कर पाया। और उसके बाद देखते हैं दूसरे इल्यूजन क्रिएट हो जाता है और टंक्शन को पुराने चीजें दिखाई देता है जो कि उसका बचपन होता है और उसका बचपन में और टंक्शन के पिता ने बचपन में बहुत शराब पी रहा होता है और क्योंकि उसका बीवी यानी आईहान मर चुका होता है जो कि टंक्शन की माँ होता है और वो 100,000 वाला सोल्विस्ट भी होता है। उसका गुजर जाने का दुख को सो नहीं पाया और इसलिए टंक्शन का पिता तांगहाउ दिन भर सोते रहता था और वो टंक्शन की भी ख्याल नहीं रख पा रहा था। और उसके बाद दूसरे टाइम में गांव की मुखिया और उसका मास्टर जो कि टंक्शन की 11 साल उम्र में उसका मास्टर सोल को भी चेक किया था। वो मास्टर सोल स्कूल में उसका एडमिशन करवाना चाहते थे लेकिन उसका पिता मना कर देता है और क्योंकि वो अपने बेटे को दूर नहीं भेजना चाहता था। और टंक्शन भी ये बातें सुन के रोने लगता है और टंक्शन वहाँ से जाने लगता है और टंक्शन वहाँ से जाकर जंगल में चले जाता है। और बड़े टंक्शन को भी हम देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और छोटे टंक्शन को दिखने लगता है और सोचने लगता है पिछले जीवन में भी ऐसा हुआ था और मैं डिजर्व करता था वो नहीं मिला, जो मेरी अधिकार मुझे नहीं मिला। मैं पिछले जन्म में इतना वेपन क्रिएट किया और इतना टैलेंट था कि मैं वन बुद्धा लोटस को भी बनाया था लेकिन मैं
उस जन्म में इतना सम्मान नहीं पाया, लेकिन इस जन्म में भी मैं वो सम्मान नहीं पा रहा हूँ। और छोटे टैंक्सन रोने लगता है और छोटे टैंक्सन को रोने देख के बड़ा टैंक्सन भी उदास होने लगता है। और हम देखते हैं कि बड़े टैंक्सन के बाएं हाथ में एक ब्लू सिल्वर ग्रास जकड़ लेता है और टैंक्सन और भी उदास हो जाता है। और उनकी छोटे टैंक्सन और भी जंगल की ओर जाने लगता है। और छोटे टैंक्सन के पास बहुत सारा ब्लू सिल्वर ग्रास क्रिएट हो जाते हैं, जो कि एक प्लांट की तरह बढ़ने लगता है और छोटे टैंक्सन को घेर लेते हैं और छोटे टैंक्सन को ऊपर उठाने लगता है। और छोटे टैंक्सन सोचने लगता है ये क्या है। इसके साथ बड़े टैंक्सन भी छोटे टैंक्सन को देख के ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिव कर देता है और छोटे टैंक्सन को दूर से छुप के देखता है। और छोटे टैंक्सन के चारों ओर जो ब्लू सिल्वर ग्रास घेर लिए थे और वहाँ पर और भी एक पोर्टल खोल देता है, जो कि एक माया दर्पण जैसे होता है। और उसमें से छोटे टैंक्सन ये देखता है कि उसका पिता के साथ कैसे उसका माँ का मुलाकात हुआ और दूसरे सीन में कैसे वो जन्म हुआ। और महानपुर की एल्डोर ने टांग हाउ और उसका माँ आयहन के ऊपर कैसे अटैक किया और टांग हाउ और उसका बेटा टैंक्सन को बचाने के लिए कैसे उसका माँ ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। और ये देखने लगता है और अपने मन को शांत करने लगता है। और अपने मन को शांत करते ही टैंक्सन कहता है अभी के लिए बहुत रात हो चुका है और मेरे पिता ने इतना सा मुझे ये नहीं पता था। मुझसे मेरी माँ को महानपुर की एल्डोर की वजह से मेरी माँ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे मेरे पिता के पास जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता बहुत उदास है और वो दिन भर शराब पीकर सोने लगते हैं और मुझे उन्हें ठीक सलाह देना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ छोटे टैंक्सन ब्लू सिल्वर का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक ब्लू सिल्वर बैलून का टाइप का क्रिएट कर देता है और वो ब्लू सिल्वर में लटक कर आसमान में उड़ के जाने लगता है और फाइनली टांग हाउ के पास पहुँच जाता है। और दूसरे सीन में देखते हैं कि बड़े टैंक्सन भी ये छुप के देख रहा होता है और वहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है। और उसी के साथ टैंक्सन वहाँ से गायब हो जाता है और टैंक्सन दूसरे सीन में एक पोर्टल की इल्यूजन में आता है। और उसके बाद टैंक्सन को सिगड़ कहते हैं अभी के लिए तुम 2 बाधा को पूरा कर चुके हो और तुम्हारा तीसरे बाधा भी आने वाला है और इसके लिए तुम तैयार रहो। और इसी के साथ आज की 16 की एपिसोड 258 का पार्ट 1 खत्म हुआ। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है और मैं ठीक टाइम पर वीडियो नहीं ला पाता हूँ दोस्तों। प्लीज दोस्तों माफ कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया आए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं सही एनिमेशन वीडियो लाता रहूँगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी न्यू तगड़ा एनिमेशन के साथ न्यू 16 की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।